नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको नए डीजी आईएसआई नवाज शरीफ को जीएचक्यू की जानिब से दी गई एक शटअप कॉल, एक टॉप जनरल और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नए डीजी आईएसआई के मुतल्लिक है। इस मामले पर जीएचक्यू की जानिब से मियां नवाज शरीफ को एक शटअप कॉल क्यों दी गई, नवाज शरीफ ने जीएचक्यू से किस नोयत की फरमाइश की थी, नवाज शरीफ ने जीएचक्यू के सामने क्या मुतालबा रखा था जिसे जीएचक्यू की जानिब से सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया गया और इस पर अब इस जाली हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, मियां नवाज शरीफ का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान साहब को बनीगाला या केपी में मुंतकिल करने के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब को इस मामले पर क्या मुसद्दका और बहुत बड़ी ऑफर की गई, ये ऑफर किस शख्स के जरिए या किस शख्सियत के जरिए इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई, इस शख्सियत का नाम आपको बताएंगे और इस ऑफर पर फिर इमरान खान साहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, खान साहब का इस ऑफर पर क्या जवाब था और क्या उन्हें किसी और जेल के बजाय केपी हाउस या बदरियाला हाउस मुंतकिल किया जा रहा है। इस मामले पर भी एक अहम तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक टॉप जनरल जीएचक्यू के एक सहाफी और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इसी खबर से आपको ये पता चलेगा कि एस्टैब्लिशमेंट के जो सहाफी हैं, यानी वो सहाफी जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, वो किस तरह से आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए हैं और इस टॉप जनरल के मुतल्लिक असल तनाज़ा क्या है। सबसे पहले आपको नए डीजी आईएसआई के मुतल्लिक एक अहम तरीन और इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से जीएचक्यू को एक पैगाम भेजा गया, यानी वो नवाज शरीफ जो अपनी दोनों नशिस्तें 2024 के इलेक्शन में हार गए थे, जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने फेस सेविंग देने की एक कोशिश की और जिनकी पार्टी यानी नून लीग असल में कुल मिलाकर सिर्फ 17 नशिस्तें जीत गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी अकलियत को जबरदस्ती अक्सरियत में बदला गया, यानी 17 नशिस्तें जीतने वाली जमात को हुकूमत दिलाई गई। अब नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने एहसान फरामोशी करते हुए जीएचक्यू से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया और एक बहुत बड़ी ख्वाहिश जो थी उनकी, ये जीएचक्यू के सामने रख दी। नवाज शरीफ का ये मुतालबा क्या था और नवाज शरीफ ने जीएचक्यू के सामने अपनी क्या ख्वाहिश रखी, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि जो साबिक डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम हैं, इन्हें सियासी तौर पर मरियम नवाज के बहुत करीब समझा जाता है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो मरियम नवाज के खामोश सियासी मुशीर भी रहे हैं और अब भी शायद मरियम नवाज के सियासी मुशीर के तौर पर ही काम करते हैं, यानी सियासी तौर पर एक गैर रस्मी तौर पर मरियम नवाज को मशवरे देते हैं। अब मरियम नवाज का ख्याल यह है कि जनरल नदीम अंजुम ने पीटीआई पर जो क्रैकडाउन हुआ था या इमरान खान साहब के खिलाफ जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जिसके तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, इसमें जनरल नदीम अंजुम ने एक कलीदी किरदार अदा किया। ये मरियम नवाज साहिबा और इसी तरह जो शरीफ बरादरान है उनका ये ख्याल है। अब इस पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ ने जीएचक्यू को एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का पैगाम भिजवाया, जिस पर जीएचक्यू का एक हैरान कुन नोयत का रद्द अमल भी सामने आया। अब नवाज शरीफ ने जीएचक्यू को यह पैगाम भिजवाया कि साबिक डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम को दोबारा डीजी आईएसआई बना दिया जाए। अब ये जो पैगाम था ये जीएचक्यू तक जब पहुंचा उनके लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग पैगाम था, बड़ा हैरानकुन पैगाम था कि आखिर मियां नवाज शरीफ की जानिब से ये मुतालबा या ये ख्वाहिश क्यों सामने आ रही है कि जनरल नदीम अंजुम को दोबारा डीजी आईएसआई बनाया जाए। जनरल नदीम अंजुम तो पहले ही रिटायर हो चुके हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ को ये जवाब दिया गया और जवाबी पैगाम भिजवाया गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, जनरल नदीम अंजुम को दोबारा डीजी आईएसआई नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इस पर नवाज शरीफ ने एक और जवाबी इकदाम किया। नवाज शरीफ को जब यह पैगाम दिया गया कि जनरल नदीम अंजुम को दोबारा डीजी आईएसआई के तौर पर तैनात नहीं किया जा सकता, तो नवाज शरीफ ने यह कहा एक और पैगाम देते हुए कि चलें
आपने जनरल नदीम अंजुम को अगर DGISI नहीं बनाना तो फिर आप उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दें। यानी दोबारा ये पैगाम भेजा कि आप उन्हें कौमी सलामती का मुशीर बना दें। अब इस पर इस्टेब्लिशमेंट जिच होगी। आप ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का पारा हाई हो गया कि ये नवाज शरीफ किस किस्म की फरमाइशें कर रहे हैं। हमारे एक जनरल जो रिटायर हो चुके हैं उनके मुतल्लिक अब ये कह रहे हैं कि DGISI उनको बनाए। जब हमने इससे इनकार किया तो अब वो ये कह रहे हैं कि इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया जाए। अब उसके बाद नवाज शरीफ को एक सख्त नोयत का जवाब दिया गया और वो जवाब ये था कि आपकी ये जो ख्वाहिश है या ये जो मुतालबा है हम नहीं मान सकते और जनरल नदीम अंजुम को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ओहदे पर भी तैनात नहीं किया जा सकता। यानी GHQ की जानिब से उनका ये मुतालबा भी रद्द कर दिया गया। लेकिन नवाज शरीफ ने इसके बाद एक और पत्ता खेला। यानी GHQ की जानिब से जब एक सख्त नोयत का पैगाम आया जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की एक तरह से इनडायरेक्टली सरजनिश की गई या उनको ये याद दिलाने की कोशिश की गई कि आप तो अपनी दोनों नशिस्तें भी हारे हुए थे, आप अपनी दोनों नशिस्तें हार चुके थे, उसके बावजूद जो नून लीग कुल मिला के 17 नशिस्तें भी नहीं जीत पाई थी उनको हम इक़्तिदार में लेके आए। तो इसलिए इस किस्म की फरमाइशें और मुतालबात हमारे सामने ना रखें या हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। तो इस तरह का आप कह सकते हैं कि एक तासुर जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट में नवाज शरीफ तक पहुंचाया गया कि आप हमें इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। लेकिन अब इस पर नवाज शरीफ ने एक और मुतालबा और एक और ख्वाहिश जो है ये GHQ के सामने रख दी। यानी जब GHQ ने जनरल नदीम अंजुम को DGISI बनाने से इनकार कर दिया, जब GHQ ने यह भी कहा कि जनरल नदीम अंजुम को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं बनाया जा सकता, तो उसके बाद नवाज शरीफ ने दोबारा ये पैगाम भिजवाया कि अब आप ये करें कि जनरल नदीम अंजुम को अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर कर दें। अब जिस वक्त ये मुतालबा किया गया यानी तीसरी मरतबा जनरल नदीम अंजुम के मुतालिक, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। या आप आम अल्फाज में कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह सोचा होगा कि ये तो चिचड़ी हो गए हैं, ये तो हमारी जान ही नहीं छोड़ रहे, किस किस्म की नित नई फरमाइशें और नित नए मुतालबात कर रहे हैं। जब हमने इनको बता दिया है कि साबिक DGISI जनरल नदीम अंजुम को कोई ओहदा नहीं दिया जा सकता, उसके बावजूद बार बार ये पैगाम क्यों आ रहा है। बहरहाल GHQ की जानिब से जो नवाज शरीफ का तीसरा मुतालबा था कि जनरल नदीम अंजुम को अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर किया जाए, इस मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया गया। अब इसमें एक और अहम बात यह है कि जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर मियां नवाज शरीफ से जिच नजर आती है, उसमें कहने वाले ये भी कहते हैं कि एक ख्याल ये भी है कि शायद जनरल नदीम अंजुम जिनको DGISI जनरल बाजवा ने बनाया था, और अगर उनको अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर बनाया जाए या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया जाए तो शायद वो इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा शरीफ खानदान के लिए लॉबिंग करेंगे। तो उनकी तैनाती ना होने की एक मुमकिन जो वजह है वो ये भी है। बहरहाल इस पूरे मामले में शरीफ खानदान को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या GHQ की जानिब से एक शटअप कॉल भी दी गई है और ये तासुर भी दिया गया है कि इस तरह की फरमाइशों से और इस तरह के मुतालबात से हम जिच होते हैं। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक एक बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इमरान खान साहब को किस मकाम पर मुंतकिल करने की एक ऑफर की गई, ये ऑफर किस शख्सियत की जानिब से की गई, उस शख्सियत का नाम भी बताते हैं और इमरान खान साहब ने इस ऑफर पर क्या रद्द-ए-अमल दिया। इस मामले पर एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी सामने आई है, ये स्टोरी आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब को एक पैगाम दिया गया जो कि एक डील के मुतालिक था और वो पैगाम ये था कि पहले मरले में बुशरा बीबी साहिबा से कांटेक्ट किया गया और बुशरा बीबी साहिबा के जरिए खान साहब तक एक पैगाम पहुंचाया गया। इस पैगाम में इमरान खान साहब के सामने एक शर्त रखी गई और ये कहा गया कि अगर आप हमारी यानी इस्टेब्लिशमेंट की ये एक शर्त मान लें
तो आपके ऊपर तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, आपको जेल से निकाल दिया जाएगा, आपके ऊपर नए मुकदमात कायम नहीं किए जाएंगे, आपको हर तरह से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अब ये शर्त क्या रखी गई, जो कि पहले बुशरा बीबी साहिबा तक पहुंचाई गई और फिर बुशरा बीबी साहिबा ने यही शर्त जो है ये इमरान खान साहब तक पहुंचाई। बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब को कोई कायल करने की कोशिश नहीं की कि आप ये शर्त मान लें। उन्होंने बस ये जो पैगाम उनको मिला था ये पैगाम उन्होंने खान साहब तक पहुंचा दिया। अब वो एस्टेब्लिशमेंट की शर्त ये थी कि इमरान खान 3 साल तक के लिए मुकम्मल खामोश हो जाएं, इस सूरत में उनको रिहा कर दिया जाएगा। इस सूरत में जहां वो चाहेंगे उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। अगर वो चाहेंगे कि वो बनी गाला मुंतकिल हो जाए तो उनको बनी गाला भेज दिया जाएगा। अगर वो चाहेंगे कि उनको केपी मुंतकिल कर दिया जाए तो वो केपी मुंतकिल हो जाए। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 3 साल तक वो मुकम्मल खामोश रहेंगे, 3 साल तक इस निज़ाम को चैलेंज नहीं करेंगे, 3 साल तक किसी किस्म की तहरीक नहीं चलाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात के खिलाफ जिस किस्म के बयानात खान साहब देते हैं जो कि बड़े जारहाना बयानात होते हैं, इस किस्म के बयानात नहीं देंगे। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जब बुशरा बीबी साहिबा ने ये पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया तो इमरान खान साहब ने इस ऑफर को कबूल करने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने झुकने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये शर्त मुझे कबूल नहीं कि मैं 3 साल तक मुकम्मल खामोश रहूं और इस निज़ाम के खिलाफ, इस गले सड़े गैर कानूनी और गैर आईनी निज़ाम के खिलाफ कोई स्ट्रगल ना करूं। अब ये जो खबर है ये हमने सबसे पहले आपको इसी प्रोग्राम में दी थी और अब बुशरा बीबी साहिबा ने अडियाला जेल में साफियों से जो ताज़ा तरीन गुफ्तगू की है उसमें हमारी इसी खबर की बाकायदा तस्दीक भी की गई है। लेकिन यहाँ आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब के जो अहले खाना है, यानी उनकी जो हमशीर हैं और जो दीगर अहले खाना है और इमरान खान साहब की पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं, वो तकरीबन 4 हफ्तों से कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में सर्दी है, रावलपिंडी में भी मौसम बहुत सर्द हो चुका है, तो इमरान खान साहब के लिए जैकेट, जर्सी, इसी तरह कंबल और दीगर जो ज़रूरी अशिया हैं ये खान साहब तक पहुंचाई जाएं। लेकिन अडियाला जेल की इंतज़ामिया जो है वो ये चीज़ें इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचाने दे रही। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब को इस वक्त जेल के अंदर कितनी मुश्किलात का सामना है और किस तरह से उन पर मुख्तलिफ तरीकों से तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक लंदन से भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरपोल से एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की दरख्वास्त की थी। इंटरपोल से ये कहा था कि लंदन में मुकीम जुल्फी बुखारी की गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी किए जाएं और जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। अब ये जो एक दरख्वास्त की गई थी ये वजारत दाखिला की जानिब से की गई थी, लेकिन इंटरपोल ने इस मामले पर तहकीकात की। तमाम तहकीकात करने के बाद जुल्फी बुखारी के खिलाफ कोई मवाद नहीं मिला और अब इंटरपोल ने ये रेड नोटिस मनसूख कर दिया है और तमाम तहकीकात ख़त्म करने की बाज़ाब्ता तस्दीक भी कर दी है। यानी एक और सुबकी जो है इस जाली हुकूमत को इस वक्त आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ आपको इस्टेब्लिशमेंट और इस जाली हुकूमत के मुतालिक एक और अहम खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सिचुएशन में आई कि जब तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को 17 साल की सजाएं सुनाई गईं और इसके खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे भी हुए और जिन जज साहब ने इमरान खान साहब को ये सज़ा सुनाई उनके मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब अभी कमरा अदालत में पहुंचे नहीं थे, उससे पहले जल्दी जल्दी जज साहब ने यह सज़ा सुनाई और फिर वो अपने कमरा अदालत से निकल गए। इस दौरान ये भी इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब को जब ये बताया गया कि उनको 17 साल की सज़ा सुना दी गई है तो इमरान खान साहब इस पर मुस्कुरा दिए और फिर खान साहब ने वहाँ मौजूद कैमरे की जानिब मुस्कुराते हुए ये कहा कि मैं इन हरबों से डरने वाला नहीं। यानी उनको पता था कि मेरे यहाँ पे जो नकलो हरकत है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है जो कि एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है। तो इमरान खान साहब इस दौरान कोई दबाव लेने के बजाय मुकम्मल तौर पर मुस्कुराते रहे। अब इस पूरी सिचुएशन में इस जाली हुकूमत के मुतल्लिक एक अहम खबर आई है, क्योंकि शहबाज शरीफ ये दावा करते रहते हैं
कि हमारी हुकूमत ने बड़ी माशी तरक्की की है, लेकिन अब सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने ये खबर दी है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान पर तमाम तर पाबंदियां और मसाइल के बावजूद अफगानिस्तान का जो ग्रोथ रेट है ये पाकिस्तान से बेहतर है। यानी अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अगरचे अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं और पाक फौज ने इसका जवाब भी दिया और अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल भी किया। लेकिन अगर इकॉनमी की बात की जाए तो अफगानिस्तान जैसे जंग ज़दा मुल्क की इकॉनमी भी पाकिस्तान की इकॉनमी से ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रही है। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतालिक एक और अहम खबर, अब ये खबर जो है ये तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाए जाने के बाद सामने आई है और इस पर अब अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का एक पैगाम जो है ये जारी किया है और इस पैगाम में ये कहा गया है कि तोशाखाना केस के अलावा GHQ केस में भी मुझे जितनी सख्त तरीन सज़ा सुनानी है सुना दें, मैं किसी भी कीमत पर ना झुकूंगा, ना ही कोई डील करूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।